मजरे, 200 विधवाएं, सैकड़ों बच्चे यतीम। न भूकंप का जलजला, न तूफान का कहर, न बाढ़ की दहशत और न ही आतंक का सिलसिला। फिर किसने लूटा ग्रामीण नायिकाओं की मांग का सिंदूर? कौन छीन ले गया बच्चों के सर से पिता का साया? क्यों नहीं ली किसी ने लाचारों की सुध? क्या करती रही सरकार? क्यों सोती रही सरकार? राजस्थान के श्रीजी खेड़ा गांव की लीला जनतंत्र की पुस्तक में रचित उस अध्याय की जीती जागती मिसाल बन चुकी है, जिस अध्याय में नींद के आगोश में समाई सरकारों का कच्चा चिट्ठा खुला रहता है। प्राय अपने सरकारी मनसबदारों सहित महंगे तलों में बैठकर सरकार सियासी फरमानों के साथ लोक हितकारी योजनाएं जारी करती हैं, लेकिन विडंबना यह है कि किसी भी ग्राम की दहलीज तक पहुंचने से पूर्व ही अमीरों और शातिर दिमागों की खुली तिजोरियों में योजनाओं का सच स्वाहा हो जाता है। 16 बरस की विक्षिप्त निर्वस्त्र लीला श्रीजी खेड़ा में पशु बांधने के बाड़े में पड़ी कुत्ते की चाटन का शिकार है। लीला की हमने, हमारी सरकार ने, सेवा स्तंभों ने और मीडिया ने कोई सुध नहीं ली। क्या हम इतने संवेदना शून्य हो गए हैं? क्या गांधी और विनोबा ने हमें इसी कीमत पर आजादी दिलाई थी कि कुछ लोगों को कुत्ते चाटते रहें और कुछ शौकियाना कुत्तों के साथ घूमते रहें? क्या हमारे ग्राम समाज से हमें कोई सरोकार नहीं है? लीला के पिता घनश्याम को टीबी है। गांव में शेष मर्द भी टीबी के शिकार हैं। ये लोग दिन भर खाट पर पड़े लाचारी के साथ टकटकी लगाए आसमान को देखते रहते हैं। लेकिन ये विडंबना ही है कि करोड़ करोड़ की योजनाओं को झोले में डालकर स्वास्थ्य के ढोल पीटने वाले सियासी सिपह सालार और कथित सेवा सम्राट वहां आसपास फटकते भी नहीं देखे जाते। डोट्स कंट्रोल प्रोग्राम में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियर कट मतलब ऑर्डर है कि टीबी के निदान के लिए कोई कैंप नहीं लगाया जाएगा। रुग्ण अवस्था से जूझते ये सैकड़ों मर्द एक मतदाता के रूप में तो राजनीतिक दलों की अच्छी खासी जरूरत रहते हैं, लेकिन सेवा प्रदाता के रूप में सियासत का शायद इनके प्रति कोई दायित्व नहीं है। गांव में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं, न ही एएनएम या जेएनएम। एनआरएचएम जिले का एक प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट होता है। इसके तहत टीबी के मरीजों के लिए अकूत पैसा डॉट्स के साथ आता है, लेकिन उस पैसे का क्या होता है ये भगवान जाने। एनआरएचएम के हेड जिला कलेक्टर होते हैं, लेकिन अब तक जिले में पद स्थापित कलेक्टरों ने श्रीजी खेड़ा के मर्म को समझने की कोई कोशिश नहीं की है। 21 बरस की प्रेम, 30 की छोटी, 25 बरस की मीरा, 40 की दाखी और 30 बरस की शायरी भरी जवानी में विधवा हो चुकी हैं। ये सब विधवा ऐसा एक ही कौन मर गया सब। ये सबका आदमी सारी खपिया कई करा। इन जैसी स्थानीय जवान विधवाओं का आंकड़ा 200 पार हो चुका है। गरीबी, अशिक्षा और घोर दकियानुसी वातावरण में ये विधवाएं रहती हैं, जो हमें 21वीं सदी से निकालकर फिर मध्यकाल तक ले जाती हैं। वास्तव में इन विधवाओं के सिंदूरी सपने सच होने से पहले ही माटी में मिल गए। बदले में उन्हें भोगना पड़ रहा है वैधव्य का अभिशाप और भरपूर जीवन संघर्ष। भारतीय समाज में विधवा महिला की तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक, दयनीय और खराब है। उसे जीवन जीना नहीं बल्कि ढोना पड़ता है। बमुश्किल वो अपना विधवा जीवन जी पाती है और समाज में हर समय एक कलंकित विधवा औरत की तरह उसको जीवन जीना पड़ता है। विधवाओं के बच्चे यतीम हैं। इन यतीम बच्चों का क्या कसूर? इनकी सूनी आंखों में पल पल मरते सपने। सारी दुनिया से यही पूछ रहे हैं, अब कौन आकर भरेगा बाल अरमानों में मस्ती के रंग? अब बस मात्र सरकार ही इनका सहारा है। विधवाओं के लिए हमारे यहाँ पे सर्वप्रथम तो पेंशन स्कीम्स हैं कि जितनी विधवा महिलाएं हैं उनको पेंशन देने का हमारे यहाँ प्रावधान रखा हुआ है। समाज कल्याण विभाग जो है उसके माध्यम से इनको जो इनकी पुत्रियों का विवाह है उस पे सहायता दिलाए जाने का प्रावधान रहता है। इसके अलावा यदि कोई विधवा है, ज्यादा गरीब है, बीपीएल में है, तो इनको इंदिरा आवास की जो सहायता है वो भी दी जा सकती है और अन्य कई स्कीम्स है। मस्ती के रंगों और सुहागिनों की उमंगों के लुट जाने के पीछे इस गांव की एक कहानी भी है, बर्बादी की कहानी। ये कहानी किसी कथाकार की कलम से लिखी गई परिकल्पनाओं पर आधारित कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची कहानी है जो उन मर्दों ने अनचाहे ही लिख दी, जो नशे के गुलाम हो गए। भीलवाड़ा जिले के श्रीजी खेड़ा और आसपास के मर्दों की आजीविका का प्रमुख आधार पत्थर खदानें रही हैं। उस एरिया के लोग ज्यादातर खानों में काम करते हैं। ज्यादा लेकर गांव में मैं भी खुद गया था, विजिट की थी। हर घर में टीबी करोगी, बिल्कुल निश्चित हर घर में टीबी करोगी। मजदूरी का कार्य करने वाले इस गांव के बाशिंदे नशे का दैनिक जीवन में भरपूर उपयोग करते हैं।
हाड़ तोड़ मेहनत के बाद खाली पेट भरपूर शराब और नशे के सेवन से फेफड़े खराब हो जाने से ज्यादातर मर्द असमय ही काल का ग्रास बन गए। ये तो ऐसा खाने में काम करते हैं, दारू पानी पीते हैं, पत्थर का काम करता है जो कर्जा से जम गया। और बच्चा इलाज कराया जो इलाज थोड़ा बहुत 4,000 पैसा नहीं, इलाज कैसे कराता? बच्चा मन नहीं है, पैसा नहीं है तो कैसे इलाज कराओ? सरकारी योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी नहीं है। दिलचस्प तथ्य तो यह है कि संबंधित विभागों या उनके सरकारी नुमाइंदों ने राहत योजनाओं को वहां पहुंचाने की कभी जहमत नहीं उठाई। न कभी नशे के खिलाफ कोई अभियान चला। विधवा, वृद्धावस्था पेंशन और पालनहार योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़ने की आंशिक कोशिश जरूर हुई, लेकिन इन योजनाओं की राशि समय पर कभी पहुंचती नहीं। सरकार में अगर मानवीय संवेदना है तो वह विक्षिप्त बच्चों को नामांकित कर उन्हें सरकारी सहायता उपलब्ध कराकर उनके जीने का मार्ग प्रशस्त करे। रोजगार से जुड़े महकमों को जिला कलेक्टर के नेतृत्व में वहां अविरत अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि आगे किसी महिला को न विधवा होना पड़े और न किसी बच्चे को यतीम। यूं तो प्रदेश में कुकुर मुत्तों की तरह एनजीओ फैले हैं जो समय समय पर प्रगति के ग्राफ का श्रेय लेना नहीं भूलते और ना ही भूलते हैं सरकारी कागजों पर करोड़ों रुपयों के बिलों को डकारना, लेकिन मानवता की दरकार होने पर फिर खुद ही बिलों में छुपे नजर आते हैं। वर्तमान जिला कलेक्टर भवानी सिंह देथा संवेदनशील किस्म के इंसान हैं। इस नाते प्रशासनिक प्रवेश के समय जन सेवा की ली सौगंध वे अवश्य पूरी करेंगे।